गुड मॉर्निंग। लेखक अ, कंदर्प देवता ने कामदेवता ने अशोक को क्यों अपने तोड़ीर में स्थान देने लायक समझा, इसके विषय में बताते हुए ये कहते हैं कि यदि कामदेव ने अशोक के फूल को अपने तरकश में अपनी तोड़ीर में स्थान दिया था तो ये अवश्य ही आर्यतर सभ्यता की देन। क्यों देन होगी? क्योंकि इन आर्यतर जातियों के जितने भी उपास्य थे वो थे कुबेर, वरुण और वज्रपाणी यक्ष। कामदेव यद्यपि विष्णु भगवान से डरा करते थे, क्योंकि विष्णु भगवान तो नारायण हैं, उनसे डरा करते थे। बुद्ध देव, महात्मा बुद्ध से भी, गौतम बुद्ध से भी टक्कर लेने में वो भयभीत रहते थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो मोह माया से एकदम विरक्त थे। सांसारिक भोग विलास के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, अनासक्त थे। इसीलिए कामदेव जो है वो बुद्ध देव से डरा करते थे। लेकिन कामदेव जो है बड़े ही जुझारू थे, वो हार मानना पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि बार बार इन सब से हार जाने के पश्चात भी वह दिन प्रतिदिन नए नए अस्त्रों का प्रयोग अपना साम्राज्य, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए करते रहे। ये कहा जा सकता है कि अशोक जो है शायद उनका अंतिम अस्त्र था, क्योंकि इस अंतिम अस्त्र के प्रयोग के द्वारा उन्हें अपने मनोवांछित कार्य को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त होनी आरंभ हो गई। क्योंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने इस नए अशोक रूपी अस्त्र से घायल कर दिया था। शैव मार्ग को भी उन्होंने आविर्भूत कर दिया था। शक्ति भावना को भी उन्होंने अपने समक्ष नतमस्तक कर दिया था। वज्रयान, जो कि बौद्ध धर्म का ही एक अंग है, उसको भी उन्होंने मिटा दिया था। ये सब इस बात के गवाह हैं, प्रमाण हैं कि किस प्रकार अशोक ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कामदेव के तरकश में स्थान रखकर अपना जो वर्चस्व था वो स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारतवर्ष को एक महामानव समुद्र अर्थात असंख्य जनसंख्या वाला देश कहकर संबोधित किया था, ये अपने आप में, इस भारत देश का जो इतिहास है वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। क्योंकि ये देश ऐसा देश है जहाँ पर समय समय पर सबने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का भरसक उपक्रम किया। असुर आए, आर्य आए, शक आए, कूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ समय समय पर भारत को हथियाने में लग गई, जिसे आज हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं। ये अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत सम्मिलन है। एक एक पशु पक्षी ना जाने कितनी यादों के बोझ को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अशोक भी शायद इसी स्मृति परंपरा का ही एक अंग है। क्यों? क्योंकि कामदेव के तरकश में स्थान लेने वाले जो 5 अन्य फूल थे, उनको वो प्रतिष्ठा आज भी प्राप्त है जो कि अशोक को प्राप्त नहीं हो पाई। आम को भी हम याद करते हैं, बकुल को भी, चंपे को भी, सब हमें मालूम है, उनके विषय में हमें सब ज्ञात है। लेकिन न जाने कौन सा ऐसा बुरा मुहूर्त था जिसमें कामदेव ने शिव पर अपना बाण फेंक दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर तो जलकर राख हो गया, भस्म हो गया, लेकिन वो जो है स्वयं सभी के हृदयों में निर्विघ्न वास करने लगे। ये जो पूरा वृत्तांत है ये आपको वामन पुराण के जो 6ठा अध्याय है उसको पढ़ने पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का जो रत्नों से युक्त धनुष था, जब उन्हें भस्म किया गया, तो जब शिव जी ने उन्हें भस्म किया तो कामदेव जी का जो धनुष था वो भी खंडित हो गया, और खंडित होकर वो भिन्न भिन्न टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो गया, और जिस स्थान जो उसका अंग जिस स्थान पर गिरा वो भिन्न भिन्न फूलों के रूप में परिवर्तित हो गया।
तो लेखक इसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कामदेव के धनुष का वह स्थान जो रुक्मणी से बना था, जब वो टूट कर धरती पर गिरा तो चंपे के फूलों के रूप में परिवर्तित हो गया। हीरे का बना हुआ निचला स्थान जब गिरा तो मौलसरी के मनोहारी पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी जब टूटकर खिन्न खिन्न होकर बिखरा तो पाटल पुष्पों के रूप में परिवर्तित हुआ। ये भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे पुष्प जो है अपनी सुगंध के लिए, अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि जब चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश अर्थात बीच का हिस्सा टूटकर गिरा तो वो चमेली के पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया, और निचला हिस्सा जब गिरा तो वो बेला के पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो स्वर्ग को जीतने वाला ये जो ये धनुष था कामदेव जी का, ये जब धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके संदर्भ में लेखक ये कहते हैं कि जितनी भी स्वर्गीय वस्तुएं हैं अर्थात जो वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण वस्तुएं हैं, वो तब तक मन को लुभाती नहीं है जब तक धरती के संसर्ग में नहीं आती हैं। कामदेव का पुष्प, कामदेव का ये जो धनुष था वो तब तक हमारे लिए मतलब अज्ञात था जब तक कि वो धरती के संसर्ग में नहीं आया। जब वो धरती के संसर्ग में आया और भिन्न भिन्न मनोहारी पुष्पों के रूप में परिवर्तित हुआ, तब ये हमारे लिए मनोहारी बन गया। लेखक कहते हैं इसी संदर्भ में जब मैं दूसरी बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो कथा है जो कही जा गई है, इसका क्या रहस्य है? क्या जो पुराणकार थे जिन्होंने पुराण की रचना की थी वो सुकुमार कल्पना के थे? क्या ये फूल, प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि ये फूल क्या वास्तव में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित समय तक ही इस फूलों की चर्चा इतिहास में मिलती है, उसके बाद नहीं। सोम अर्थात अमृत, ये निश्चित रूप से सोम को अमृत भी कहते हैं, सोम को मदिरा भी कहते हैं। ये निश्चित रूप से गंधर्वों से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि का ये विधान सुरक्षित रह गया है। तो क्या ये जो फूल हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, क्या ये भी उन्हीं गंधर्वों, उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों की देन है? कुछ बातें लेखक कहते हैं कि मेरे मन में बिना सोचे विचारे उत्पन्न हो रही हैं कि यक्ष गंधर्व के जो देवता थे वो कुबेर, सोम, अप्सराएं, यद्यपि बाद में इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब भी पुराने साहित्य में आप इन्हें देवता के रूप में ही जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो संतान प्राप्त करने की इच्छुक महिलाएं थीं, स्त्रियां थीं, वो संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर गंधर्व मतलब इच्छा को लेकर गंधर्वों के पास जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः चूँकि विलासी प्रवृत्ति के होते थे, उर्वरताजनक समझे जाते थे। कुबेर तो हम जानते हैं वो धन के अधिष्ठाता हैं। तो ये लेखक कहना ये चाहते हैं कि ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि समय समय पर हमने ऐसे अनेक वृत्तांतों को पढ़ा है जो कि आर्यतर सभ्यता की देन है। महाभारत में भी हमने ऐसे अनेक कथाओं को पढ़ा है कि जिसमें ये ज्ञात होता था कि संतान प्राप्त करने के लिए स्त्रियां जो हैं वो वृक्षों के अवदेवता जो यक्ष थे उनके पास जाया करती थीं। और भरूच, बोध गया, सांची आदि में जो मूर्तियाँ स्थित हैं उन स्थित मूर्तियों से भी इस बात का ज्ञान होता है कि संतान प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियां यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाया करती थी। इन वृक्षों के पास जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में जो स्त्रियां चित्रित हैं वो प्रायः नग्न अवस्था में हैं, केवल अपने कमर के नीचे एक चौड़ी मेखला को पहने रहती थीं। और अशोक जो है इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। उसका रहस्य इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सुंदरियाँ अपने आसिंजनकारी पैरों से नृत्य किया करती थी तो उन नृत्य के परिणाम स्वरूप अशोक के पुष्पों में दोहन होता था, अर्थात उसका विकसन होता था। और
जो उसके बाद के धर्म ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करने पर भी ये पता लगता है कि जब चैत्र महीने की अष्टमी को व्रत होता था, तो उस अष्टमी को व्रत करते समय अशोक की 8 पत्तियों को महिलाएं खाया करती थीं और उनका ऐसा मानना था कि अशोक के इन पत्तियों के भक्षण करने से, खाने से उनकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो फलीभूत हो जाएगी। तो अशोक कल्प में इस बात को पूरे विस्तार से बताया गया है कि लाल और सफ़ेद 2 रंग के अशोक के फूल होते हैं। इन दोनों का ही अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद अशोक के फूलों का प्रयोग जो है वो तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता था और लाल रंग के फूलों का जो प्रयोग था वो स्मरण शक्ति का वर्धन करने के लिए किया जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सारी बातों का जो रहस्य है वो प्राचीन काल से ही मेरे मन को थोड़ा विचलित कर रहा है और मैं इन कुंचिता कांचन यानी मैं इन समस्त बाधाओं को पार करके एक खुले आकाश में विचरण करना चाहता हूँ, अर्थात इसके रहस्य को आरंभ से लेकर अंत तक जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो पंख नहीं है कि मैं उड़कर वहाँ तक पहुँच सकूँ।